उदयपुर हत्याकांड की एनआईए जांच कर रही है। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड की साजिश में 2 मौलाना और 2 वकील भी शामिल थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए उदयपुर के दोनों मौलानाओं रियासत हुसैन और अब्दुल रज्जाक ने ही दावत ए इस्लामी की ट्रेनिंग के लिए कन्हैया के हत्यारे गौस मोहम्मद को पाकिस्तान भेजा था। उसके साथ ही वसीम अत्तारी और अख्तार रजा भी पाकिस्तान गया था। आपको बता दें कि 28 जून को उदयपुर में 2 लोगों ने कन्हैया लाल की उसकी दुकान में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोपियों ने हत्या से पहले और उसके बाद वीडियो भी बनाया था। वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री तक को मारने की धमकी दी थी। हालांकि वारदात के बाद ही पुलिस ने मुख्य दोनों आरोपियों को दबोच लिया, लेकिन घटना को लेकर पूरे प्रदेश से अब प्रतिक्रियाएँ आना लाजमी है। इसी घटना को लेकर आज फिरोजाबाद में पंचायती निर्माणी अनि अखाड़ा के संत श्री श्री पुरुषोत्तम दास ने कहा कि नूपुर शर्मा के बयान को पूरा न सुनकर अधूरे पर लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट भी, जो कि गलत है। नूपुर शर्मा का जो बयान टेलीविज़न पे आया, जिस तरह से हमारे टेलीविज़न के माध्यम से लोगों ने उसको विवादित रूप में बनाया, एक जिनके प्रति कहा गया था उन्होंने जिस रूप से लिया, और जो इस समय सत्ता के विरोधी जो लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से लिया, तीनों ही उनकी भिन्नता थी और उनका एक तरह का हतोत्साहित एक रूप था। घटना क्या थी? टीवी का एक डिबेट हो रहा है और इसका बयान मैं अपना नहीं, इसमें मैं कोट करना चाहूँगा पाकिस्तान के एक मौलाना जी को। पाकिस्तान के एक मौलाना जी हैं, उन्होंने भी इस पे अपना एक बयान दिया है। पूरा उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की पड़ोसी देश से हिंदुस्तान की एक महिला ने वहाँ बयान दिया, तो उन्होंने, मैं अपना बयान नहीं कर रहा हूँ, वो मैं बात कह रहा हूँ पाकिस्तान के मौलाना साहब की। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि वो महिला टीवी डिबेट में बैठी हुई थी और मुस्लिम जो व्यक्ति थे उन्होंने हिंदुओं के जो धर्म के या उनके जो भी हमारे देवता हैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी की। तो नूपुर शर्मा ने यह कहा कि अगर आप हमारे धर्म के बारे में ऐसे कहेंगे तो मैं ऐसा कहूंगी। ये मेरा बयान नहीं है, ये कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के मैं मौलाना साहब को करता हूं। तो ये बयान जो किसके ऊपर पक्ष में दिया गया, लेकिन लोग तो गिद्ध नजर लगाए हुए हैं। उन्हें एक मुद्दा मिला और मुद्दा के बाद में उन्होंने इसको बढ़ाने का प्रयास किया। ये एक साधारण सी घटना थी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। वो नूपुर शर्मा का एक बयान था, कोई जानबूझ करके एक प्लानिंग के साथ कहा गया हो ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है नूपुर शर्मा के बयान को लेकर के, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, दिया है तो जनता से माफ़ी मांगी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही समय पे सही प्रश्न पूछा है। आज फिर जो मैं वही बात कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान में इस बात को लगातार कोट किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ये सही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारे माननीय जो न्यायाधीश हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराने का काम किया है। क्यों गरिमा गिराई है? कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, न्यायाधीश को इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। आप कहेंगे क्यों अधिकार नहीं है? अधिकार है, लेकिन जो कहा है वो उनको लिखित कर देना चाहिए था। लिख देते तो सही था। उन्होंने केवल मौखिक टिप्पणी की है, उन्हें कहीं दोषी नहीं ठहराया गया और उनकी केवल जो जिस पर सुनवाई हो रही थी, केस का जो विवरण था वो ये था कि सारे मुकदमों को एक जगह पे हमारे को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन आप टिप्पणी कर रहे हैं उनको दोषी ठहराने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की कहीं न कहीं मर्यादा गिरी है, गरिमा गिरी है। उनकी शाख में कहीं न कहीं से एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। नूपुर शर्मा के जो उन्होंने कहा है उसको अगर लिखित में कर देते तो सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत बचती, गरिमा बढ़ती। इसमें कहीं न कहीं जज साहब को मैं फिर वही कहना चाहूँगा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये टिप्पणी की है और जो बिल्कुल पूर्ण रूप से अवैध और उचित नहीं है। अभी उदयपुर में एक घटना हुई जी, वैसे ही पैटर्न पे अमरावती में घटना हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? ये पूरा एक साजिश है, एक षड्यंत्र है हमारे सनातन धर्म के खिलाफ। हमारे सनातन धर्म के लोग भी इसमें बहुत तेजी के साथ सक्रिय हैं। जितने अन्य धर्म के लोग जितने सक्रिय हैं, उतना ही हमारे धर्म के लोग भी इसमें सक्रिय हैं। मैं छोटी छोटी 2-3 बातें बताना चाहूँगा। ये कोई प्रतिक्रिया आज नहीं हो रही है, ये घटना कोई आज नहीं हो रही है, ये लगातार इस तरह की घटनाएं
हमारे समाज में सुनियोजित तरीके से होती हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक देना चाहूँगा, और आज ये क्रियाएं क्यों हो रही हैं, लोग लगातार कह रहे हैं कि भाजपा के शासन में इस तरह क्रियाएं क्यों हो रही, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, हम लोग 75वां वर्ष ये वो अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं। हमारे देश में मैं आपको कोट करूँगा जलेसर की घटना। जलेसर में एक जात होती है जिसे जैन घाकी बोलते हैं। वहाँ जो लोग गए, हम तो कभी गए नहीं है, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, हमारे परिवार से कभी कोई नहीं गया। मैं ये बता रहा हूँ, जो लोगों ने बताई है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा जो हमारे हिंदू धर्म के लोग जाते हैं उनका एक उत्पीड़न जैसा होता है, उनके साथ बड़ा एक दुर्व्यवहार होता है, और पैसे की एक बहुत बड़ी एक लूट वहाँ होती है कि ऐसा करो, यहाँ इतने रुपए रखो, यहाँ ऐसा रखो। इसी तरह की एक घटना अजमेर शरीफ में भी होती है। मुझे कई लोगों ने ऐसे में बताया है। मैं भी एक बार, जब मैं साधु नहीं था, उससे बहुत वर्ष पहले मैं एक बार अजमेर शरीफ गया हूँ, लेकिन चूंकि मुझे वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था कि मैं किसी एक अधिकारी के संरक्षण में पुलिस फोर्स के साथ गया था, तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, न मैंने देखा। लेकिन जो अन्य लोगों ने बताया है कि वहाँ हिंदू लोग जो हैं उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार और वहाँ के लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो ये जो इस तरह की क्रियाएँ हैं, ये उनके प्लानिंग के साथ होती हैं। एक और उदाहरण देना चाहूँगा। प्लानिंग क्या है, आपने देखा होगा कि जगह जगह पे आपको रोड के किनारे कहीं मजार मिली। अब मजार रोड के किनारे मिलने का क्या मतलब है, वो एक षड्यंत्र है, धार्मिक एक षड्यंत्र है, एक सोची सची समझी प्लानिंग के साथ ये सब कार्य होते हैं। वो क्या करेगा, हिंदू धर्म बड़ा स्वप्न दिल वाला होता है और आस्था वाला व्यक्ति होता है, तो वो क्या करेगा, रोड चलते उस पर पैसे डाल देगा, और ये कमजोरी वो लोग जानते हैं, और उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे वहाँ फिर एक कोई मौलाना कोई या कोई इस तरह का कोई उनका जो भी होता है वो बैठ जाएगा। फिर वहाँ वो एक षड्यंत्र के तहत वो एक सोर्स का जरिया होगा, और जो हम लोगों का धन उस पर इकट्ठा करके वो हमारे धर्म को ही कमजोर करने का प्रयास करते हैं। अब पहले और अब में अंतर क्या है, पहले की जो सरकारें होती थी तो लोग जब इस बात का विरोध करने का प्रयास करते थे तो उचित सुनवाई नहीं होती थी और हिंदुओं को ही उस पर दंडित किया जाता था। अब चूंकि सरकार ऐसी है जो हिंदुओं को थोड़ा संरक्षण देने का काम कर रही है, और ये बात पहले भी समझ रहे थे लोग और आज भी समझ रहे हैं, तो इसका लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। तो ये एक सुनियोजित प्लानिंग जो उनकी थी उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आया है, उसके ये परिणति है, न कि नूपुर शर्मा की परिणति है। ये बात बहुत समझने वाली बात है, बहुत गंभीरता की बात है। दूसरी बात इस घटना में कहना चाहूंगा कि ये एक इस तरह की मानसिकता है, क्योंकि वो देख रहे हैं, पाकिस्तान ये देख रहा है कि हम सक्षम इतने नहीं है कि हम उनका कोई सीधा से उनका नुकसान कर पाए, क्योंकि 2-3 बार चोट खा चुका है। अब वो एक आतंकवादी घटनाओं को वो अंदर अंदर सुलगा रहा है। हर जगह वो आईएस के आतंकवादी या आईएस की मानसिकता या उनकी जो मानसिकता होती है, कौन सी, वो तालिबानी मानसिकता, शरीयत वाली मानसिकता, वो हिंदुस्तान में घुसेड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये वही जो तालिबानी मानसिकता है, जो शरीयत वाली मानसिकता है, वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाली जाती है। हमारे यहाँ क्या होता है, सनातन धर्म के बच्चा बड़ा होता है तो उससे कहा जाता है कुत्ते को रोटी डाल के आओ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गाय को रोटी खिला के आओ। हमारे यहाँ कहा जाता है फकीर को भोजन दे के आओ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यहाँ बचपन से ही एक दया धर्म, हमारे मानस में लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और वहां बचपन से ही सिखाया जाता है बच्चे कैसे उसको काटना है, कैसे उसको मर्डर करना है। तो जिसके सबकॉन्शियस माइंड में केवल काटना मारना ही भरा हुआ है, फिर उनसे हम शांति की उम्मीद करें तो यह मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं होगा। क्या कट्टरता ही इसका उपाय है? केवल कट्टरता का ही परिणति है। अब इसका एक पीछे को उदाहरण और देना चाहूंगा, आप इसको बड़े सावधानी समझेंगे, और मैं उन लोगों को भी कोट कर रहा हूं जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा की वजह से हो गया। कश्मीर का जब मुद्दा चल रहा था तो अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया और हमको धमकी दे दी गई कि अमरनाथ यात्रा जो होगी वो यात्री लौट के नहीं जाएंगे, यात्रा को रोक दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वर्ग में बैठे हुए बाला साहब ठाकरे जी को। बाला साहब ठाकरे ने कहा कि हज यात्रा की जाने वाली फ्लाइट 99% बंबई से जाती है, देखता हूं कैसे उड़ान जाती है। परिणाम क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर अमरनाथ यात्रा खोल दी गई। क्या वो नूपुर शर्मा का बयान था क्या? उस समय तो नूपुर शर्मा नहीं थी। तो जब तक क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगी, जब तक उसमें जवाब नहीं देंगे, आज आवश्यकता है पुनः एक बाल ठाकरे की। जब तक पुनः बाल ठाकरे खड़े नहीं होंगे समाज में, अब तुम्हारे जो सुनियोजित जो ढंग थे, सुनियोजित जो आपके षड्यंत्र थे,
सुनियोजित जो आपकी क्रियाएं थी उनमें कहीं न कहीं एक अवरोध हो रहा है, आपकी प्लानिंग रुक रही है और हिंदू जग रहा है, अपने हक की बात करने लगा है, आपको रोकने का प्रयास करने लगा है। और वहीं ये जो आपका जो कट्टरता थी, जो पहले एक साथ हावी होने वाले थे, अब वो जगह जगह टुकड़ों में हावी हो रहे हैं या जगह जगह अपनी इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उनका ये एक षड्यंत्र है। इसके लिए एक उदाहरण और देना चाहूंगा मैं, जो आपकी अभी कानपुर हिंसा हुई। कानपुर हिंसा के पीछे क्या है? सही तथ्य किसी ने आज तक नहीं रखा, और मैं तो चाहूंगा कि इसको कोट करिएगा और इसको हाईलाइट करिएगा आप वीडियो के माध्यम से। वहां एक हाता है जो जिसमें केवल हिंदुओं के लगभग 100 परिवार रहते हैं। अब वो हाथे का उनका एक षड्यंत्र है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में जाने वाले 90% लोग कानपुर से और अलीगढ़ से थे। तो या तो वो संपत्ति अपने परिवार वालों को दे गए या वो ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो जो छोड़ के चले गए संपत्ति, उसका एक कानून बना जिससे शत्रु संपत्ति कहते हैं। जो शत्रु संपत्ति घोषित की गई तो अन्य सरकारों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। भारत सरकार ने एक बार आदेश भी किया, उस समय हमारे माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, उन्होंने भी इसको ठंडे बस्ते में डाला और जितना होना चाहिए था उसका सर्वे नहीं कराया गया। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने गंभीरता से उस शत्रु संपत्ति को खोजने का काम किया है। तो अब वो शत्रु संपत्ति जो जा रही है उसको लेकर के वो प्रतिक्रिया थी, न कि ज्ञानवापी की क्रिया। बहुत अच्छी बात आपने कही। वो विरोध शत्रु संपत्ति जो हो रही है, वहां जो जमीन आपकी खाली कराई जा रही है। आपने एक और मैं आपको घटना बताऊं, वो जो हाता है जिसमें हिंदू परिवार रहते हैं, वो बाद बाकी सारा वो मुस्लिम क्षेत्र है। वहां जो एक हाता है वो टारगेट कर लिया गया है, उसके इर्द गिर्द उन्होंने बहुमंजिली इमारत खड़ी की है। और उससे क्या होगा, उससे ऊपर से इनके ऊपर हम बम फेंक सकते हैं और इनको हम खत्म कर सकते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? वहां कौन सी नूपुर शर्मा है क्या? वहां कौन सी नूपुर शर्मा है? इसके अलावा क्या ये पहली बार इस तरह का बयान आया? नहीं आया। आप जब हिंदुस्तान में कोई क्रिया होती है उसकी आप लोग बड़ी गलत तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। क्या आपने हमारे देवताओं के गलत कार्टून नहीं बनाए? क्या आपने हमारे देवताओं का मजाक नहीं बनाया? क्या हमारे देवताओं का अपमान नहीं किया? और एक टीवी डिबेट में इस तरह की घटना को कहने के बाद ज्ञानवापी में कौन सा षड्यंत्र था? ज्ञानवापी में कौन सा एक अदालत का आदेश था? उसका एक सर्वे हो रहा था। आप इस तरह के हिंसा में उतर जाएंगे? आप एक दिन को निश्चित कर लेंगे, हम लोग मंदिर से निकलेंगे तो प्रसाद बांटेंगे, और आप इबादत करके निकलेंगे तो आप पत्थर फेंकेंगे? ये कौन सा धर्म है? ये केवल कट्टरता है, एक धार्मिक उन्माद है, और समाज में एक वैमनस्यता फैलाने के बाद एक विशेष समाज को दबा करके अपने साम्राज्य को खड़ा करने का एक षड्यंत्र है, जिसको अब रोका जा रहा है या हिंदू जाग रहा है। इनके जो अंदर कट्टरता भरी जाती है, इसके लिए मौलाना जिम्मेदार है कि नहीं, मौलाना नहीं, इनकी एक पारिवारिक व्यवस्था है, इनकी एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। हमारे यहाँ बच्चा पहले स्कूल जाता है, उनके यहाँ पहले स्कूल जाने से बच्चा पहले मस्जिद जाता है। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, या आमतौर पर सिखाया जाता है A फॉर एप्पल। ये दिमाग जो होता है, दिमाग में एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो बचपन में जो बात दिमाग में भर दी जाती है वो जीवन पर्यंत याद रहती है। हमारे यहाँ बच्चे को सिखाया जाता है कि A फॉर एप्पल, तो वो दुनिया में कुछ भी भूल जाए लेकिन A फॉर एप्पल नहीं भूलता। उसी तरह से जब छोटा सा बच्चा, जो अबोध बच्चा होता है, 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा है, वो अबोधता में होता है। उससे जब मस्जिद में जो चीज़ पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में भर जाती है, और वही वो उसी के जीवन में सब कुछ भूल जाएगा, पर वो नहीं भूलेगा। तो उनकी जो व्यवस्था है इस कट्टरता के पीछे, वो धार्मिक शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये होना चाहिए, ये अच्छी बात है। अपने धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन उसको हम इस तरह से कट्टरता में बदलें, ये मैं कहीं से भी उचित नहीं मानता। अभी सरकार ने, योगी सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं कि मदरसों में अभी राष्ट्रगान होगा, हमारी पद्धति के हिसाब से उसमें शिक्षा होगी, तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया। नहीं, तो विरोध गलत है ना। आप सरकार से मदद भी लेंगे, सरकार के नियम के अनुसार मान्यता लेंगे, तो आप राष्ट्रीय गान क्यों नहीं करेंगे? राष्ट्रीय गान क्यों नहीं गाएंगे? कल कौन से वो राज्यपाल हैं? तारिक फतेह हैं कौन? तो वो उनका बयान बहुत अच्छा, वो वीडियो पे वायरल हो रहा है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर आप शरीयत के साथ जीना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं उसी देश में चले जाते जहां शरीयत लागू है। आपके हित की बात है, वहां शरीयत लागू करना चाहते हैं। जब शरीयत के सारे कानून क्यों नहीं अपने ऊपर लगा देना चाहते कि चोरी करते पकड़े गए तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे?
तो शरीयत के सारे कानून अपने ऊपर लागू कर लीजिए। तो मीठा मीठा आप कहेंगे, कड़वा कड़वा थूक देंगे, ये कैसे होगा? ये दोहरी मानसिकता जो आपकी है वो आपके कहीं न कहीं मनसा को आपको दर्शाती है कि आपकी मनसा ठीक नहीं है।